का मेथाम्फेटामीन इस तरीके के ड्रग्स का भी अभी यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये आप अलग अलग तरीके से मोस्टली वो लोग लेते हैं, जो इसमें मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें कि जहाँ बहुत जान का खतरा भी है या फिर इनको बहुत लंबे समय की भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे HIV एड्स, उस वो मोस्टली इंजेक्शंस के द्वारा जो जैसे ओपियोइड्स वगैरह लेते हैं वो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में। आजकल आपने देखा होगा कि ड्रग एडिक्शन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कई कानून भी बना रही है, लेकिन बावजूद इसके जो हमारा युवा वर्ग है या फिर जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की लत में पड़ते जा रहे हैं। क्या इसका कारण होता है, और जो पेरेंट्स हैं या फिर स्कूल के जो टीचर्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि बच्चा ड्रग्स की लत में पड़ चुका है? हमारा ये आज का इंटरव्यू इसी पर आधारित है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मंजू कृष्णानी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो ये ड्रग्स की लत पड़ती है किसी को, क्या कुछ उसकी मनोदशा होती है और क्यों वो ड्रग्स की खाई में घुसते जा रहे हैं बच्चे, आजकल देखा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ड्रग्स क्या क्या हैं वो पता होना चाहिए। जैसे अल्कोहल है, वो हो गया है ना, कैनाबिस है, गांजा बोलते हैं, ओपियोइड्स या फिर दर्द वगैरह की जो दवाइयाँ वगैरह ओवर द काउंटर भी मिलती हैं कई बार, जैसे ट्रामाडोल वगैरह, उसका भी लत लगती है ना। इसके अलावा आप अगर एडोलेसेंट एज ग्रुप में यानी कम एज ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो वो कई बार स्मेल भी करते हैं। स्मेल कैसी चीज़ें, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो थिनर्स वगैरह होते हैं वो चीज़ें। इसके अलावा कोकेन का, मेथाम्फेटामीन इस तरीके के ड्रग्स का भी अभी यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये आप अलग अलग तरीके से मोस्टली वो लोग लेते हैं, जो इसमें मोस्ट कॉमनली अगर हम देखें कि जहाँ बहुत जान का खतरा भी है या फिर इनको बहुत लंबे समय की भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे HIV एड्स, वो मोस्टली इंजेक्शंस के द्वारा जो जैसे ओपियोइड्स वगैरह लेते हैं वो। ठीक है, तो अभी इसमें कैसे अगर हम पता करें कि कैसे डिपेंड अगर वो हो गए हैं, है ना, सब्सटेंस यूज़ का डिपेंडेंस अगर हो गया है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि मोस्टली इनका टाइम इन्हीं चीज़ों के अराउंड होगा, है ना। ये स्पेंड कर रहे हैं कि अभी कैसे अगर वो ड्रग जो हैं वो लेकर के आएँ, फिर उसको यूज़ करने में जो एक सफिशिएंट टाइम जो आप उनका लाइफ का डिस्ट्रॉय हो रहा है कि वो ले रहे हैं ड्रग, फिर उसके नशे के कारण उसमें वापस जो वो एक होश में आने के लिए जो एक टाइम स्पेंड होता है, फिर उसके बाद में एक फ़ेज़ होता है जहाँ उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि अभी उन्हें वो सब्सटेंस वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि लंबे समय में दो चीज़ें हो जाती हैं। एक हम बोलते हैं टॉलरेंस का मतलब है कि जो आप समझिए कि एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो सकता है कि उन्होंने इनिशियली एक फ्रेंड्स के साथ में या एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी स्टार्ट किया हो, तो अब वो जो उनको एक ब्रेन में जा कर के हम बोलते हैं यूफोरिया, है ना, डोपामीन जो लेवल्स होते हैं वो बढ़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर है एक डोपामीन, तो उसके कारण जो एक मज़ा मिलता है, किक मिलती है या यूफोरिया बोलना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे बॉडी उस चीज़ पर डिपेंड होती जाएगी, ब्रेन आपका डिपेंड होता जाएगा, तो आपको क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। इस चीज़ को बोलते हैं हम टॉलरेंस बोलते हैं। नहीं अगर आप मीट कर पाते हैं वो चीज़, अगर आपको नहीं मिलती है तो आपको विड्रॉल के सिम्टम्स होंगे, यानी अगर वो नशा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा जाए, एंगर, इरिटेबिलिटी इश्यूज़ देखे जाएँ, एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखा जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर मंजू, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करें, ऐसे में ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरह से बच्चे ड्रग्स एडिक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे में स्कूल वालों की या स्कूल के टीचर्स की या पेरेंट्स की क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स तो विश्वास करते हैं कि बच्चों को मारेंगे पीटेंगे तो वो छोड़ देंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। देखिए, दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम स्कूल के लेवल पे बोलें तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल छोटी क्लास से भी है कोई बच्चा, अगर उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर आप देख रहे हैं, अकेडमिकली वो बहुत ज़्यादा पुअर है, यानी पढ़ नहीं पा रहा, कोप नहीं कर पा रहा स्टडीज़ के साथ में, एज़ कम्पेयर टू लाइक एवरेज अगर देखेंगे करके, तो ये चीज़ है करके, तो उसमें टीचर्स को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो या तो आप जैसे जो उनके जनरल एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं उस टाइम पर उनके पीडियाट्रिशियन वगैरह से आप बात कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक स्पेशलिस्ट को, साइकेट्रिस्ट
उसको आप रेफ़र कीजिए उस तरीके का केस। या फिर जैसे अगर पेरेंटिंग वगैरह के कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली के लेवल पे अगर देखेंगे तो हो सकता है इन फैमिलीज़ में ज़रूर जो बॉन्डिंग है फैमिली में वो उतनी अच्छी नहीं हो। फैमिली में अपने आप में हिस्ट्री हो सकती है कोई ना कोई सब्सटेंस की, है ना, अल्कोहल वगैरह लेते हैं या कुछ भी इस तरीके का, क्योंकि वो सोशल लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चा देखेगा, जिस एनवायरनमेंट में वो पलेगा बढ़ेगा, तो वो उस चीज़ पे ज़रूर इफेक्ट करेगा। पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड की हिस्ट्री है, अगर वो ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ उनके यहाँ अब्यूज़ की कुछ हिस्ट्री है, वो हो सकता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ हो, इमोशनल अब्यूज़ हो, फिजिकल अब्यूज़ रहा हो, या फिर निगलेक्ट है कि वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पेरेंट्स सफिशिएंट ध्यान नहीं दे रहे हैं, पेरेंटिंग बहुत पुअर है, डिसिप्लिन नहीं है फैमिली में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल। एज ए डॉक्टर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा, क्योंकि कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं ड्रग्स। हमने देखा है कई दुकानों पर जो है फ्लूट्स मिल जाते हैं, लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो प्रशासन को, पुलिस को भी बहुत ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है आज के टाइम पर। जी बिल्कुल होने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए देखें, अगर हम अल्कोहल के लिए बोलें तो फिर हो सकता है करके कि हम उसको मिनिमम एज और ज़्यादा बढ़ा सकें, प्लस रूल स्ट्रिक्ट होने चाहिए, क्योंकि एक आपने सिर्फ बना दिया करके कि मिनिमम एज ये है, उसके बाद में भी अगर अवेलेबिलिटी है मार्केट में, सोसाइटी में अगर वो चीज़ ईजिली अवेलेबल हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो भी ईजिली आपके मार्केट में अवेलेबल हैं और उन चीज़ों का भी अब्यूज़ हो रहा है। तो डेफिनेटली एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट या एट द लेवल ऑफ पॉलिसी मेकर्स या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं रेगुलेट हो पा रहा है, तभी इतना ईजिली एक्सेसिबल हो रहा है, चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में। अगर डिमांड है तो सप्लाई भी है। अगर ये चीज़ का एक अगर ब्रेक कर पाएंगे कहीं ना कहीं कि वो चीज़ अगर इस तरीके से इलीगल रूट्स के द्वारा अगर नहीं मिल पाती है, तो डेफिनेटली हम उसमें कुछ काम कर सकते हैं। ड्रग्स एडिक्शन में देखा जाता है अक्सर जो है क्राइम की तरफ भी लोग बढ़ जाते हैं, और कहीं कहीं देखा गया है कि सुसाइड की तरफ भी बढ़ जाता है, सुसाइड जैसे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। तो ये कब होता है उनके साथ जो एडिक्टेड होता है? देखिए, अब उसमें मल्टीपल रीज़न से क्राइम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि सब्सटेंस के कारण उनमें बिहेवियरल चेंजेस आए, पर्सनालिटी चेंजेस आए, अग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा बढ़े, अंडर दैट वो ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अब वो ऐसी बहुत गरीब फैमिली से भी आते हैं, अब सब्सटेंस का डिपेंडेंस तो हो गया, अब उनको चाहिए वो चीज़ सब्सटेंस बॉडी में एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, तो कई बार वो इनटू द जो आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या तो वो ड्रग पेडलिंग का काम करने लग जाते हैं, या फिर वो इनटू द प्रोस्टिट्यूशन ऐसे कर करके जाते हैं। तो ये सारा एक, या रॉबरी बोल लीजिए, चोरी बोल लीजिए, कुछ इस तरीके की इल्लीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ताकि वो जो उनका एक ड्रग का जो डिपेंडेंस पैटर्न है उसको वो मेंटेन कर सके। बहुत सारी कंपनियां जो है बिजनेस भी कर रही हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। टीवी में एड्स आते हैं कि आप जो है ये दवाई दीजिए अपने पति को, बिना बताए चाय के अंदर मिला के, वो नशा अपने आप छोड़ देंगे। कुछ लोग सिगरेट्स बना रहे हैं, चाय पत्ती की सिगरेट, इससे नशा अपने आप छूट जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा भी होता है? देखिए, फ़ायदा जितना होगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एग्जैक्टली क्या चीज़ है वो नहीं पता है। दूसरी बात, मोस्टली जो अगर आप एक बात बोल रहे हैं कि चाय के अंदर डाल दीजिए, मोस्टली इस तरीके की अल्कोहल डिपेंडेंस में हम लोग ट्रीटमेंट में जो आती हैं इस तरीके के टैबलेट्स, वो कई बार फैमिली मेम्बर्स पेशेंट को बगैर बताए उनके खाने में, पानी में, किसी भी ऐसी चीज़ में मिला देते हैं। ठीक है, दवाई अपने आप में कुछ नहीं करती अगर पेशेंट अल्कोहल नहीं ले रहा है, लेकिन अगर पेशेंट ने अल्कोहल लिया तो वो दोनों चीज़ें मिल करके, वो जो दवाई है और उसके बाद में आपका अल्कोहल, जो पेशेंट को नहीं पता है कि उसने इस तरीके का कोई दवाई लिया है, तो वो अगर अल्कोहल भी ले लेते हैं तो एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन भी आ सकती है। कई बार उनको बहुत ज़्यादा सांस अगर उनकी फूलने लग सकती है, उनको हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, रेयर केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो ये एक इलीगल रूट ही हो गया एक हिसाब से, जो आप एक पेशेंट को नहीं पता है, पेशेंट ने तो कंसेंट नहीं दिया। यूजुअली इस तरीके के जो टैबलेट्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं एज ए साइकेट्रिस्ट, जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें हम पेशेंट से कंसेंट लेते हैं करके उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं, इसके बाद में अगर आपने अल्कोहल लिया तो आपको ये रिस्क हो सकते हैं। एक पेशेंट जब वो कंसेंट दे देता है उसके बाद में ही हम इस तरीके की मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो ओवर द काउंटर अगर ऐसी चीज़ें अवेलेबल भी हैं, आपको ईजिली एसेसिबल भी हैं, बट आप उसको अंडर द एक्सपर्ट की निगरानी में ही आप ये यूज़ कीजिए। एडिक्शन दिव्य प्लस कैसे छुड़ाएगा? अगर दिव्य प्लस हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, और कितने % चांसेस हैं कि यहाँ पे आकर जो एक पेशेंट है वो
ड्रग्स एडिक्शन का छूट जाएगा? देखिए, अगर एज अ हॉस्पिटल अगर हम बात करें तो हो सकता है कि हम ये यूज़ भी कर सकते हैं कि स्क्रीनिंग हम स्टार्ट कर दें थोड़ा सा, जैसे पीडियाट्रिशियन हो गए, है ना, क्योंकि हम अभी एडोलेसेंट एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, या हम जनरल फिजिशियन भी देख लें, क्योंकि इनके पास मोस्टली ऐसा होता है करके कि मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट आते हैं। लेकिन अब देखिए टाइम कंस्ट्रेंट भी है, तो कई बार ऐसा होता है कि एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो थोड़ा सा इस पे हम काम कर सकते हैं कि एक स्क्रीनिंग तरीके से, कि अगर हमें डाउटफुल लग रहा है, रीसेंट चेंज इन बिहेवियर आ रहा है कहीं ना कहीं, अगर आप पेशेंट को 1-2 मिनट भी दे सकते हैं और उससे ये हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं कि क्या आप कोई सब्सटेंस लेते हैं, क्या वो डिपेंडेंस पैटर्न में है, थोड़ा सा अगर उसका आइडिया लग जाता है तो एटलीस्ट हम उनको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और हमें लग रहा है कि ये जो आपकी मल्टीपल कंडीशंस है, कोमॉर्बिडिटीज है, उसकी कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी लिंक्ड है, तो आप क्यों ना एक बार साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन ले लेते हो। एक बार अगर हम फर्स्ट, क्योंकि हो सकता है कि वो डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट को नहीं ही दिखाते हैं, है ना, तो मोस्टली जो आपका एक एंट्री लेवल पे अगर हम देखा जाएगा तो वो जनरल फिजिशियन होता है, या अगर सोसाइटी में वैसे देखें करके तो कई बार डिस्पेंसरी पे लोग जाते हैं, आंगनवाड़ी वहाँ पे जाते हैं, या स्कूल के लेवल पे। तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ें दिख रही है तो या तो पीडियाट्रिशियन के लेवल पे, जनरल फिजिशियन के लेवल पे एटलीस्ट स्क्रीनिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, तो वो रेफर कर सके अप्रोप्रिएट जगह पे। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, कोई मिलना चाहे आपसे, कंसल्ट करना चाहे, तो क्या कुछ टाइमिंग आपका रहेगा दिव्य प्रेस में? जी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 11 to 2 o'clock के बीच में मैं अवेलेबल रहती हूँ यहाँ पे। चलिए, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। ओके। तो ये थी डॉक्टर मंजू किशनानी, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। ड्रग्स एडिक्शन ना सिर्फ आपका शरीर खराब करता है, आपकी ज़िंदगी खराब करता है, बल्कि आपके परिवार की ज़िंदगी भी तबाह कर देता है। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।